नमस्कार। संसद में आज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। आज दोपहर 2 बजे शुरू होगी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही। राज्यसभा के एजेंडे में जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन के सभी दलों के नेताओं की बुलाई बैठक। सत्र की अवधि को लेकर हो सकती है चर्चा। लोकसभा के एजेंडे में वित्त विधेयक 2020। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी विचार और पारित करने का प्रस्ताव। महापत्तन प्राधिकरण विधेयक और कंपनी संशोधन विधेयक भी कार्यसूची में शामिल। विधि और न्याय मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में चर्चा रहेगी जारी। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा भी एजेंडे में शामिल। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के चौथे हफ्ते की आज से शुरुआत हो रही है और सत्र के दूसरे चरण का आज 14वां दिन है। आज दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होगी और प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। हालांकि दोनों सदनों के एजेंडे में अहम विधायी कामकाज शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में कई अहम विधेयक शामिल हैं। गर्भकाल चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 और वायुयान संशोधन विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में हैं। वहीं जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2020, जम्मू कश्मीर विनियोग सांख्यांक 2 विधेयक 2020, जम्मू कश्मीर विनियोग सांख्यांक 3 विधेयक 2020, जम्मू कश्मीर विनियोग सांख्यांक 4 विधेयक 2020 विचार और लौटाए जाने के लिए एजेंडे में हैं। जबकि प्राइवेट गुप्तचर अभिकरण विनियमन विधेयक 2007 और पेस्टिसाइड प्रबंध विधेयक 2008 वापस लिए जाने के लिए सदन के एजेंडे में शामिल हैं। पेस्टिसाइड प्रबंध विधेयक 2020 आज सदन में पेश किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्रालय के कामकाज पर आगे की चर्चा होगी। इसके अलावा ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होनी है। वहीं लोकसभा की कार्यसूची में 4 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं। इनमें वित्त विधेयक 2020, महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020, कंपनी संशोधन विधेयक 2020 और बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक शामिल हैं। साथ ही सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इसमें ताजा हालात और राज्यसभा के सत्र की अवधि को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता और अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं पंचानन। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे शुरू होनी है और इस बीच राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन के सभी दलों के नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, क्या है कि आज ये चौथा हफ्ता है बजट सत्र का दूसरा जो भाग है, और चूंकि अब देश में इस समय कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी आशंका चल रही है, इसलिए संसद का जो सत्र है वो भी इसके घेरे में है। लेकिन 2 बजे इसकी कार्रवाई शुरू होनी है लोकसभा और राज्यसभा की। ये 2 बजे कार्रवाई इसलिए रखी गई कि जो सांसद आते हैं एयरपोर्ट से आने में उनको देर होती है, इसलिए 2 बजे की कार्रवाई सोमवार के लिए रखी गई है। अब आज जो फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है और सभापति एम वेंकैया नायडू राज्यसभा के, वो अपने आप में काफी अहम हो सकती है। कार्रवाई के बारे में भी उसमें बात हो सकती है और किस तरह से जल्दी बिजनेस को निपटाया भी जा सकता है, इसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि हमें देखना होगा कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई थी, तो संसद के अंदर भी क्या ये देखने को मिलेगा, तो ये भी है। लेकिन जो आपने जो बिल की बात कही, सबसे महत्वपूर्ण ये पूरा बजट सत्र है, तो उसमें फाइनेंस बिल महत्वपूर्ण है। बजट से जुड़ा कामकाज काफी हद तक निपटाया जा चुका है। डिमांड फॉर ग्रांट यानी अनुदान मांगों पर चर्चा हो चुकी है। जम्मू कश्मीर से जुड़ा जो अप्रोप्रिएशन बिल है उन पर लोकसभा में चर्चा हो चुकी है। अब बचा है फाइनेंस बिल, तो लोकसभा में उसको लिस्ट किया गया है। उम्मीद है कि आज उस पर बहुत संक्षिप्त चर्चा के साथ इसको पारित किया जा सकता है। हालांकि इसका फैसला अभी स्पीकर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर कई बिल लगे हुए हैं। जैसे राज्यसभा में हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़ा जो अप्रोप्रिएशन बिल लोकसभा से पारित हो चुका है, यहाँ पर आएगा, उस पर चर्चा करके उसको लौटाना होता है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है, उनके बजट के बारे में इसमें प्रावधान है।
साथ ही राज्यसभा में जो बजट से जुड़ी अनुदान मांगे हैं, हमने देखा कि किस तरह से एमएसएमई सेक्टर पे चर्चा हो चुकी है, रेलवे पे चर्चा हो चुकी है। अब जो बची है चर्चा, जो लॉ एंड जस्टिस पे चर्चा चल रही है, क्या वो आज जारी रहेगी? उसके साथ साथ एक मंत्रालय कृषि से लेकर है, वो भी अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है और बिल कई लगे हुए हैं। पेस्टिसाइड जो बिल है उसमें किसानों की बेहतरी के लिए इसलिए है कि अगर कोई नकली पेस्टिसाइड देता है कोई दुकानदार या कोई एजेंसी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और वो कंपनसेशन का पैसा किसानों तक पहुंच सकता है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बिल जो कि लोकसभा से पारित हो चुका है, उसमें महिलाओं को सशक्त करने की बात है कि अगर कोई बलात्कार पीड़ित है या किसी बीमारी से कोई पीड़ित है तो वो एबॉर्शन जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का, वो उसकी जो सीमा पहले 20 हफ्ते हुआ करती थी, अब विशेष केस में बढ़ाकर 24 हफ्ते तक कर दी गई है। तो एक बड़ी, पहले इसके लिए अदालत जाना पड़ता था, लेकिन अभी कानून के जरिए सरकार उसको लेकर आई है। साथ साथ एयरक्राफ्ट बिल जो कि उसमें भी वो लोकसभा से पारित हो चुका है, राज्यसभा में वो लगा हुआ है। तो पेस्टिसाइड बिल से लेकर करीब 4 बिल यहाँ राज्यसभा में लगे हुए हैं, चर्चा लगी हुई है। तो अपने आप एक लंबा कामकाज है, लेकिन अब ये सब कुछ निर्भर करता है जब 2 बजे से पहले यहाँ पर बैठक यहाँ पर होगी, सभापति वेंकैया नायडू बैठक करेंगे, तो क्या कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं संसद के सत्र को लेकर, क्योंकि ये 3 अप्रैल तक चल रहा है। सरकार पहले बोल चुकी है कि पूरा सत्र चलाएंगे, लेकिन क्या उस पर पुनर्विचार होगा, ये देखने की बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंचनन इस तमाम जानकारी के लिए। विधि और न्याय मंत्रालय, ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। विधि और न्याय मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में चर्चा आज भी जारी रहेगी। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने 19 मार्च को चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद कई सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सभी दलों के सांसद मंत्रालय की नीतियों और कार्यप्रणाली पर विचार सदन में रखेंगे। बहस के दौरान विपक्षी सांसदों को मंत्रालय की नीतियों की आलोचना करने और सुझाव देने का मौका मिलता है। वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए ये मंत्रालय के फैसलों का फायदा बताने का अवसर होता है। संबंधित विभाग के मंत्री चर्चा का जवाब देंगे। राज्यसभा के एजेंडे में आज वायुयान संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1934 के कानून में बदलाव के प्रावधान हैं, जिनमें नियमों के उल्लंघनों के मामले में जुर्माने की अधिकतम सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और अब बात दोनों सदनों में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। राज्यसभा में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र रखे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। प्रहलाद जोशी कोयला मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद यसो नाइक रक्षा मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। किरेन रिजिजू युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। मनसुख मांडविया पोत परिवहन मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। अर्जुन राम मेघवाल भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह साइक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। रतनलाल कटारिया जल शक्ति मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। प्रताप चंद्र षडंगी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। सैयद नासिर हुसैन और मोहम्मद नदीमुल हक सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विवरणों की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे। लोकसभा में भी आज कई मंत्रालयों और विभागों के पत्र पेश किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे।
धोत्रे संजय शामराव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। रवनीत सिंह और अजय मिश्र टेनी सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुमति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश पेश करेंगे। शशि थरूर और राज्यवर्धन सिंह राठौर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का विवरण पेश करेंगे। और इसी के साथ संसद में आज में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।